नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम ये हो चुका है और इस बार इंडियन टीम ने इतिहास रचते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया हुआ है। ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनना लाजमी है। आज की वीडियो में हम लोग उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस हैं कॉमनवेल्थ गेम से। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पूरा मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लगाएंगे जिससे आप पूरा आसानी से तैयार कर सको। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फेस्टिवल ऑफर शुरू हो चुका है जिसके तहत 70% का ऑफ दिया जा रहा है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस 70% डिस्काउंट का लाभ आप उठा सकते हो बस कुछ ही दिनों के अंतर अंतर। तो आपको जाकर के कूपन कोड ऐड करना है आजादी। ये कूपन कोड अगर आप डालोगे एमजेटी ऐप पर तो आपको मिल जाएगा 70% का डिस्काउंट किसी भी वीडियो कोर्स पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, पहले तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करिए और वहां से फिर जाकर के आप ये कोर्स ले पाएंगे। कूपन कोड में आजादी डालना ना भूलना, जिससे आपको ये 70% का डिस्काउंट मिल जाए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मेडल टेबल देख लेते हैं। मेडल टेबल पर नजर डालेंगे तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ये टॉप पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम में 67 गोल्ड मेडल के साथ। टोटल इसके 178 मेडल आए हुए हैं जिसमें 67 तो दोस्तों गोल्ड है केवल। इंग्लैंड सेकंड पर है 57 गोल्ड के साथ। इंग्लैंड में ही ये आयोजित हुआ, बर्मिंघम में, ठीक है ना, बर्मिंघम में इंग्लैंड में ही ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ। तो इंग्लैंड होस्ट कंट्री थी, होस्ट कंट्री के ज्यादा होते हैं अमूमन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही, 176 ओवरऑल इसके मेडल रहे। कनाडा तीसरे स्थान पर रही और इंडिया का स्थान था चौथा। ये बहुत ही समझ लो एक गर्व की बात है। चौथे स्थान पर कॉमनवेल्थ नेशंस में हम लोग आ रहे हैं मेडल में। हालांकि अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 22 तो अपने गोल्ड आए हुए हैं, 16 अपने सिल्वर आए हुए हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं। टोटल 61 मेडल के साथ हम लोग हैं चौथे स्थान पर, फोर्थ पोजीशन पर। पांचवें पर न्यूजीलैंड है, फिर स्कॉटलैंड, नाइजीरिया, वेल्स वगैरह है। क्लियर, ये तो मेडल टेबल रही। अब हम लोग एक नजर डालेंगे लिस्ट पर, उसके बाद सीधे पहुंचेंगे क्वेश्चन और आंसर पर, ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं। मीराबाई चानू ने सबसे पहला गोल्ड दिला करके दोस्तों खुशखबरी शुरू कर दी उसी दिन से। वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने दिलाया। जेरेमी लालरिनुंगा इन्होंने गोल्ड जीता। अंजिता सेवली ने जीता। विमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता लॉन बॉल्स में। ये इस बार पहली बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लगा दे रहा हूं स्टार। पुरुष टीम इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस की पुरुष टीम ने गोल्ड जीता हुआ है। सुधीर गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। बजरंग पूनिया ने गोल्ड जीता हुआ है कुश्ती में। साक्षी मलिक ने गोल्ड जीता है, पहला गोल्ड था इनका। दीपक पूनिया ने गोल्ड जीता हुआ है। रवि कुमार दहिया ने गोल्ड जीता है। रवि कुमार दहिया दोस्तों सिल्वर जीते थे ओलंपिक में। यहाँ पर मीराबाई चानू भी सिल्वर जीती थी ओलंपिक में और यहाँ पर गोल्ड जीत गई। विनोद फोगाट ने गोल्ड जीता है। नवीन कुमार ने गोल्ड जीता है और भाविना पटेल ने गोल्ड जीता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कुश्ती में लगातार 6 गोल्ड आए। 6 गोल्ड तो केवल और केवल कुश्ती में रहे। टोटल दोस्तों 12 मेडल थे कुश्ती में, जिसमें से 6 गोल्ड शामिल थे। अभी कुछ और भी गोल्ड बाकी हैं, जैसे नीतू घंघस इन्होंने बॉक्सिंग में जीता। अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में जीता। एल्डहास पॉल ने जीता ट्रिपल जंप में। निकहत जरीन ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता बॉक्सिंग में। अचंत और श्रीजा अकुला ने टेबल टेनिस में जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता। लास्ट दिन खुशखबरी सुनाई इन्होंने। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक और चिराग, इन तीनों ने, देखिए सात्विक और चिराग जो आप थंबनेल में देखे होंगे इनकी दोनों की फोटो, तो ये 3 गोल्ड तो आ गए लास्ट दिन। इसके बाद फिर अंचंत शरद कमल ने भी टेबल टेनिस में गोल्ड जीत लिया। तो 22 टोटल गोल्ड रहे अपने। सिल्वर मेडल की बात करें अगर, तो सिल्वर मेडल यहाँ पर पूरी लिस्ट है। सिल्वर मेडल मैं नहीं गिनाने वाला हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ही सेम कंडीशन ब्रॉन्ज मेडल की है। ब्रॉन्ज मेडल भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए एक बड़ा प्लेयर था किदम्बी श्रीकांत, इनके केवल ब्रॉन्ज मेडल ही आए। और ठीक है, दीपिका पल्लिकल वगैरह, इन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार ट्राई होगा। तो इतने तो मेडल आए हुए हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ और सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, यानी किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा ब्रीफ इंट्रो। वैसे तो इसके पहले कॉमनवेल्थ की वीडियो आपको दी गई थी और जिसमें बहुत ही अच्छे से कॉमनवेल्थ के इतिहास के बारे में बताया गया था। सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ दोस्तों उसे कहते हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटिश शासन रहा था।
उन देशों के समूह को, उन देशों के संगठन को बनाया गया है जो उसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। अब कॉमनवेल्थ जो है इसकी शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम की 1930 में। 1930 में इसकी शुरुआत करी गई और भारत ने पहली बार इसमें शामिल होने का दावा अपना दर्ज किया 1934 में। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत पार्टिसिपेशन शुरू किया 1934 में। पहले गोल्ड विजेता थे कौन? पहले गोल्ड विजेता थे मिल्खा सिंह जी। ठीक है, कॉमनवेल्थ में भारत को पहला गोल्ड दिलाए थे। तो फिलहाल ये तो ब्रीफ रही इंट्रो। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है कॉमनवेल्थ में। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ इसमें किस नारे का प्रयोग किया गया? तो इसमें दोस्तों गेम्स फॉर एवरीवन का प्रयोग किया गया। मतलब इसका नारा क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम जो है ये तो 2022 का संस्करण है। ये कहां पर खेला गया? बर्मिंघम में। और तो अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल दिवस की थीम क्या है? देखिए राष्ट्रमंडल जो दिवस यहाँ पर लिख उठा है, कोई बात नहीं। जो राष्ट्रमंडल गेम्स है, राष्ट्रमंडल गेम्स है, इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई है दोस्तों डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। क्या है? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 किस शहर में खेला गया? तो बर्मिंघम में खेला गया। ठीक है। अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इस बार का था पेरी। ठीक है, क्या है? पेरी है इस बार का शुभंकर। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बर्मिंघम में तो खेला गया इस बार वाला, 2018 वाला कहां पर खेला गया था? तो आप बताएंगे गोल्ड कोस्ट में। कहां पर? गोल्ड कोस्ट में खेला गया। ये कहां पर पड़ता है भैया? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। भूल मत जाना, कंफ्यूजन में आप स्कॉटलैंड मत लगा देना, क्योंकि G7 की मीटिंग अभी स्कॉटलैंड में हुई थी। वहां वाला गोल्ड कोस्ट दूसरा है, ये वाला गोल्ड कोस्ट दूसरा है। ये ऑस्ट्रेलिया में है जो कॉमनवेल्थ को होस्ट किया था। अब 2022 वाला तो बर्मिंघम में हो गया, चलो अच्छी बात है। अगला वाला कहां पर होगा? 2026 वाला, क्योंकि 4-4 साल के अंतराल पर होता है। तो 2026 वाला दोस्तों फिर से होगा ऑस्ट्रेलिया में ही। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ही होगा 2026 वाला भी। ओके, इसके बाद ये पेरी तो आप जान लिए, शुभंकर यानी मस्कट। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2026 में? तो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया करेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का क्या कभी किया था? बिल्कुल किया था। भारत ने 2010 में किया था कॉमनवेल्थ का आयोजन। ठीक है, 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला भी हो गया था भारत में। 2022 कॉमनवेल्थ गेम कब से कब तक हुआ? तो 2022 का ये वाला हुआ 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में। भारत ने टोटल जीते 61 मेडल, और जिसमें से दोस्तों 22 तो गोल्ड शामिल थे और 16 सिल्वर थे, बाकी बचे ब्रॉन्ज थे। क्लियर? आगे, कॉमनवेल्थ गेम खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत दोस्तों 1930 से हुई थी। भारत जुड़ा 1934 से। भारत जुड़ा 1934 से। अगला, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में जीत लिया है कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। एक्चुअली में फाइनल हार गए हम लोग। फाइनल किससे हारे? फाइनल हारे किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से हारे फाइनल, तो ऑस्ट्रेलिया जीता गोल्ड। क्लियर है? ऐसे सेम पोजीशन इंडियन वीमेंस क्रिकेट के साथ भी हुआ, क्रिकेट टीम के साथ भी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया और भारतीय महिला टीम जो है वो सिल्वर जीती। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो पहली बार इस बार दोस्तों महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, और भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता? महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल। ठीक है ना, सिल्वर मेडल जीता। और ये भी अपने आप में बड़ी बात रही कि मतलब पहली बार इवेंट हो रहा है और पहली बार भारतीय महिला टीम फाइनल तक का गई और फाइनल मैच खेली। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? यानी कि फ्लैग बियरर के कौन रहे, या जिसे कहते हैं हम लोग कि ध्वजवाहक कौन रहे? ध्वजवाहक अगर पूछा जाए तब भी आप यही समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्लैग बियरर कौन रहे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नीरज चोपड़ा तो कॉमनवेल्थ में गलती से भी मत लगा देना, नीरज चोपड़ा इस बार पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन में पूछा जाए और दिया जाए नाम तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए समझना दिया जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, कारण ये है कि ये गए थे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने और वहां पर इन्होंने जीता, सिल्वर मेडल जीता। ठीक है ना, तो उसके बाद टाइम ही नहीं बचा, मतलब 27 जुलाई को वहां पर इवेंट था, वहां से लौटे और उसके बाद 28 जुलाई से यहाँ पर शुरू था। ठीक है, तो इसी वजह से ये नहीं जा पाए वहां पे। ठीक है, अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का ध्वज किस नेवी ने फहराया? दोस्तों ब्रिटिश रॉयल नेवी ने एक कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत के टाइम पर ध्वज फहराया। ये वहां का कल्चर है, समझो एक प्रकार से। भारत की लॉन बॉलिंग महिला टीम ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता? तो लॉन बॉलिंग वीमेन की टीम ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता और ये इस बार इतिहास रच दिया है। इसमें पहली बार भारत को गोल्ड मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं,
पहली बार। वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी दोस्तों एमजेटी ऐप पर और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना बना है वहां पर भी दे दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो भर जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है ना, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें तो दोस्तों 22 था गोल्ड मेडल, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल रटा हो जाए, ठीक है ना। 16 था सिल्वर मेडल और बाकी बचे जितने थे वो थे आपके ब्रॉन्ज मेडल। कितने बच रहे हैं? 23, तो 23 ब्रॉन्ज मेडल आए थे अपने, ठीक है। अगला, अच्छा ये ऑफर भूल मत जाना दोस्तों, आजादी कूपन कोड यूज करना AZADI, और कोई भी वीडियो कोर्स लोगे तो आपको मिल जाएगा 70% का डिस्काउंट, मतलब इतने सस्ते में तो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, इतने सस्ते में कम दाम में आपको कोर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत चौथे स्थान पर रहा। फर्स्ट पर दोस्तों रहा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर रहा इंग्लैंड जो कि मेजबान भी था, इंग्लैंड था, और थर्ड पर रहा कनाडा। कौन रहा? कनाडा था थर्ड पर, ठीक है। कनाडा के एक्चुअली में दोस्तों कितने गोल्ड आए? 26 गोल्ड आए, और चौथे पर भारत रहा जिसके 22 गोल्ड थे, गोल्ड से ही गिना जाता है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा मेडल किस क्षेत्र में जीता, किस खेल में जीता? दोस्तों भारत ने रेसलिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जिसमें रेसलिंग में दोस्तों 6 तो गोल्ड थे और 6 ही ब्रॉन्ज मेडल थे अपने, ठीक है ना। 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, 6 गोल्ड थे, टोटल 12 मेडल था कुश्ती से केवल। अगला, कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 67 गोल्ड हासिल किए, 67 गोल्ड थे, और टोटल इसके थे 178 मेडल, टोटल 178 मेडल थे इसके, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजबान देश इंग्लैंड ने कुल कितने पदक जीते? तो इंग्लैंड ने कुल 176 मेडल जीते। कितने? 176 मेडल इंग्लैंड के रहे। इसके बाद है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने 22 गोल्ड जीता हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल जीता? तो मीराबाई चानू ने ही दोस्तों सबसे पहला गोल्ड जीता था इंडिया के लिए, ठीक है ना, पहला गोल्ड इन्होंने ही जीता, और 49 किलोग्राम की कैटेगरी में ये इवेंट में हिस्सा लेती हैं। अगला, कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गोल्ड जीता है, ठीक है, 9 रन से हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 7वीं बार गोल्ड मेडल जीता? तो ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम ने भी भारत को हराया, भारतीय हॉकी टीम को हरा करके इसने गोल्ड जीत लिया है, ठीक है ना। 7वीं बार इसका गोल्ड था, भारत को हरा दिया, भारत ने जीता सिल्वर मेडल। ओके, अगला, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने दोस्तों जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड जीता है? विनेश फोगाट ने जीता है, बिल्कुल। दीपक पूनिया ने भी जीता है, साक्षी मलिक ने भी जीता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन आप लगा देंगे। सुशीला देवी ने जूडो में कौन सा मेडल जीता? सुशीला देवी का संबंध जूडो खेल से है दोस्तों, और इन्होंने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीत लिया है। फाइनल ये हार गई लेकिन सिल्वर मेडल तक पहुंची। अब्दुल्ला अबू बकर ने ट्रिपल जंप में भारत को कौन सा पदक दिलाया? अब्दुल्ला अबू बकर ने सिल्वर मेडल दिलाया है दोस्तों। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी? तो वो बन गई हैं अनाहत सिंह। अनाहत सिंह दोस्तों सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। ये स्क्वैश से संबंधित है। किस खेल से? खेल का नाम भी पूछा जा सकता है। स्क्वैश की खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अनाहत सिंह। अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए कौन सा मेडल जीता? अन्नू रानी ने भारत के लिए जीता दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। जेवलिन थ्रोवर हैं ये, ठीक है, यानी भाला फेंक की हैं। अच्छा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, क्योंकि पिछली बार जो है 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था ओलंपिक में, जो कि एथलेटिक का पहला गोल्ड था। अविनाश साबले ने स्टीपल चेज में कौन सा मेडल जीता? स्टीपल चेज, अविनाश साबले का संबंध किससे है? स्टीपल चेज गेम से है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेट किए गए हैं। अगला है लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, सात्विक और चिराग, ये इन्होंने किस खेल में गोल्ड जीता है? तो ये तीनों का संबंध किस खेल से है? क्योंकि तीनों एक साथ लिखे गए हैं तो एक ही खेल होगा,
तो तीनों का संबंध किस खेल से है? अगर मान लीजिए आप इनमें खिलाड़ियों के नाम नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है चिराग कौन है, किस खेल से संबंधित है, सात्विक नहीं पता है, लक्ष्य सेन नहीं पता है, पीवी सिंधु तो पता ही होगा। तो पीवी सिंधु दोस्तों बैडमिंटन से हैं, तो बाकी सभी बैडमिंटन से होंगे। तो इस प्रकार से आप सी ऑप्शन लगा देंगे। अगला, सोनलबेन पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? सोनलबेन पटेल ने दोस्तों पैरा टेबल टेनिस में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है? अब ये तो थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस कॉमनवेल्थ से। आई होप आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, बहुत अच्छे से आपने ये तैयार कर लिया मैटर। अगर आपको ये मैटर तैयार हो गया है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर के आप एमजेटी एजुकेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा आप एमजेटी ऐप पर भी पा जाओगे। ऑफर अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही है, तो ये समाप्त होने वाला है। आपको कूपन कोड में यूज करना है आज़ादी, और आपको ये जा करके कोर्स डाउनलोड कर लेना है, परचेज कर लेना है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर एमजेटी ऐप आप जरूर इंस्टॉल करें, वहीं से जाकर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री क्विजेस, फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।